ठीक है, दोनों तरीके हो गए। एक तो इस तरीके से कि आपको अलग अलग जाके उस रेंज को सेलेक्ट करनी पड़ रही है ना। F2 करने पर क्या हो गया, ये इसकी डिटेल बता रहा है। एक तो अलग अलग आपने उसकी रेंज लिखी, एक आपने इसको रेंज बता दी कि मुझे इस पर्टिकुलर एड्रेस से इस पर्टिकुलर एड्रेस तक की ही टोटल चाहिए, तो आपने क्या करा, यहाँ पे उसका रेंज को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल सा ही है। एक हाँ, मान लीजिए आपको देखना है, आपने ये फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, बट अब तो ये रिजल्ट शो करा रहा है। वैसे तो ये यहाँ पे आपको फंक्शन बार में इसका पूरी डिटेल दे रहा है, बट अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया है, तो या तो क्या करेंगे, आप डबल बार उस पर क्लिक करेंगे सेल पे, या फिर उस सेल पे जाके आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। ठीक है, F2 से क्या करवा देगा, उस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो भी आपको शो करवा देगा। प्लस अगर आप किसी सेल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, है ना, ये आपको चेंज करना है इसमें, इसके डेटा में, या तो आप क्या करेंगे, डबल बार क्लिक करते हैं उसमें चेंज करने के लिए, या फिर एक बार ले जाके अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर उसके बॉक्स के सेल के अंदर आके ब्लिंक करने लग जाता है। ठीक है, ये होता है आपका एक तरीका है कि आप कैसे एडिट कर सकते हो अपने डेटा में जो भी आपने एंटर करा है। ठीक है, टोटल दो तरीके से आप लोगों को निकालना आ गया। अब अपन यहाँ निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आपका ये जो रेंज है, देखो निकालेंगे अपन अपना रिजल्ट किसमें से, ये जो अपन ने यहाँ पे रेंज दे रखी है। ठीक है, जो भी आपकी रेंज है, इसको एक बार बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। इस रेंज में से अपन क्या निकाल रहे हैं, अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब आपको अपना रिजल्ट निकालना है कि आपके पास ये जो रेंज है, इसमें आपकी सबसे मैक्सिमम यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, है ना, आपको ये पता करना है। ये तो चलो स्मॉल डेटा अपन देखने पर भी बता सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी 100 है, बट मान लीजिए लार्ज डेटा और आपको उसमें से पता करना है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप क्या क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं आपके। इक्वल्स टू आपने प्रेस करा, देन आप लिखेंगे यहाँ पे मैक्स। ठीक है, मैक्स लिखने के बाद वही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब आपने क्या करेंगे, वापस रेंज सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये आपने रेंज लिख दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में मुझे बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी B2 से B6 तक की वैल्यू में आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बता देगा आपको, वो वैल्यू बता देगा जो कि आपके इस रिजल्ट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसने क्या बता दिया, यहाँ पे आपको वो अमाउंट बता दिया। जैसे अपन ने 100 पता कर लिया था खुद ने भी कि हाँ 100 इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपने क्या करा, फॉर्मूले के थ्रू पता करा कि इसमें कौन सी वैल्यू है। मान लीजिए उसकी जगह अगर अपन ने, क्योंकि रेंज ली है इसकी, है ना, एड्रेस के अकॉर्डिंग अपन ने रेंज ली है, अपन यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 300 कर देते हैं, है ना। अगर अब अपन मैक्सिमम वैल्यू के लिए ऐसे एंटर करेंगे 300 लिखकर, तो ये क्या करेगा, आपकी मैक्सिमम वैल्यू को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ठीक है, सेल रेंज लेने का ये फायदा होता है कि जो भी उस रेंज में डेटा चेंज किया जाता है वो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट पे इफेक्ट करवा देता है। ठीक है, अब मैक्सिमम की बात हो गई। अब ठीक है, देखने पर तो अपन को पता चल रहा है 20 है। एक सेकेंड रुकिएगा, है ना। ठीक है, देखने पर अपन को पता चल रहा है कि 20 है मिनिमम, बट अपन को अपने रूल के अकॉर्डिंग पता करना है कि आपके इस पर्टिकुलर डिजायर जो आपका डेटा है, जो डिजायर डेटा है उसमें, एक सेकेंड, है ना, जो आपका डेटा है उसमें आप मिनिमम यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। कौन सा पुट करेंगे, मिनिमम का, इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू लगा के MIN लिखेंगे, ये होता है आपका मिनिमम का फॉर्मूला। ठीक है, MIN लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आपके, देन अब आप रेंज देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से B2 कॉलन लगाया आपने, यहाँ से
आप इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक का आपको आपके पास डिजायर आपका डेटा आपके सामने, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। B2 से B6 के बीच में आप पता करना चाहते हैं कि आपका मिनिमम वैल्यू आपके इस डेटा में कौन सा है। आपने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या शो हो गया 20। ठीक है, यानी आपकी इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई 20 हो गई। ठीक है, सिंपल सिंपल से था। मैक्सिमम वैल्यू निकालना देखा अपन ने मिनिमम वैल्यू निकालना देखा। ठीक है, और क्या देखा अपन ने, बस यही देखा अभी तो, है ना। और यही कि फॉर्मूला आपका किससे स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। अब एवरेज भी आप लोग बचपन से निकालते आए हो, है ना। जैसे होता है कितने पर्सन है, उनका टोटल डिवाइडेड बाय पर्सन्स का नंबर, है ना। एवरेज ऐसे ही निकलता है। अब मान लीजिए ये जो डेटा दे रखा है इसका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। वही फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू एवरेज लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप, देन वही अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डेटा में आपको क्या चाहिए, आपका एवरेज निकालना है ना। एवरेज नॉर्मली अपन कैसे निकालते, इन सब का क्या कर देते अपन, पांचों का टोटल कर देते। टोटल करने पर कितना आ जाता है अपने, देखो 300 एंड 100 400 500 आ जाता। ठीक है ना, 500 में अपन डिवाइड किससे करते, 5 से करते, तो क्या आ जाता है आपका, आ जाता ना 100। अब देखो यहाँ पे क्या निकलता है अपना एवरेज, एवरेज क्या निकल गया आपका 100। ठीक है, जैसे बचपन में निकालते, अगर आप अपने रिकॉर्ड में एवरेज निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई एवरेज की बात। अब एक परसेंटेज भी अपन निकालते हैं, कैलकुलेशंस वाले फॉर्मूले जब होते हैं, है ना। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, टोटल मार्क्स आपके कितने आए, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल कितने का आपका पेपर था। ठीक है, मान लीजिए ये जो किसी स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं, है ना, ये उसके 200 में से आए। ठीक है, कितने से आए, 200 में से उसके आए, यानी 1000 में से उसके कितने मार्क्स आ गए, 500 आ गए। ठीक है, सिंपल सही है। एक पर स्टूडेंट के 500 नंबर आए, कितने में से, 1000 में से। सिंपल सी बात है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ये आ गए उसके, एवरेज भी कम हो गया इसके साथ साथ। ठीक है, ये उसके 200 में से मार्क्स आए, 280 उसके मार्क्स आए। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, इक्वल्स टू आपका टोटल का अमाउंट लिखते हो कि टोटल मार्क्स कितना है। अब अपन यहाँ पे मार्क्स ना लिखकर क्या लिखते हैं, सेल का एड्रेस। ठीक है, यानी टोटल कहाँ पे लिखा हुआ है आपके B7 में लिखा हुआ है, तो जैसे आप B7 लोगे तो ये उसके उसमें रखी गई वैल्यू को ऑटोमेटिकली आपके ले लेता है। B7 लिया, मल्टीप्लाई 100 करोगे, है ना, एंड डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 1000 से करोगे। ठीक है, एंटर प्रेस करें, सिंपल सा परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना अपन, टोटल मार्क्स कितने आते हैं डिवाइडेड बाय टोटल जितने का पेपर्स था मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर करोगे, इसकी परसेंटेज कितनी आई है यहाँ पे 28। ठीक है, इस पर्सन की परसेंटेज कितनी आई है 28। मान लीजिए अगर अपन इसका डेटा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ा लिखा कर देते हैं, पहले थोड़ा कम पढ़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके टोटल मार्क्स कितने हुए 851 हो गए ऑटोमेटिकली, जैसे अपन ने रिकॉर्ड चेंज करा, मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगी, मिनिमम वैल्यू चेंज होगी, एवरेज चेंज होगी, और परसेंटेज कितनी आ गई इसकी 85.1। ठीक है, सिंपल सही है। देखो यहाँ पे तुम सोचोगे पहले कि मैडम ने 200 ही क्यों लिए, 100 का ही पेपर कर सकते थे। बट क्या होता अगर अपन 100 का पेपर करते, है ना, ये गलती आप लोग शायद कर लोगे जब आप खुद करने लगोगे। 100 का पेपर करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम आएगा। कैसे, मैं बताऊँ, देखो 100 का पेपर करोगे, एक पेपर 100 का, ये भी 100 का,
5 पेपर 100 के हो गए और इनका टोटल क्या हो गया 500, है ना। एवरेज अपन जब निकालते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, टोटल मार्क्स कितना है, मान लीजिए 500 आए, है ना, डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं अपन, ये एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला है। अब अगर परसेंटेज निकालनी है आपको तब भी क्या करोगे आप, 500, है ना, मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 500। अब इन दोनों का रिजल्ट तो ये 5 ही आया ना, तो इन दोनों का अगर आप करके देखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इस कारण से अपन ने यहाँ पे क्या लिया 200 लिया, ताकि इन एवरेज और परसेंटेज दोनों में डिफरेंस आए। आप लोग भी यही करके देखना, पहले तो आप एक ही करके देखना है ना, 100 के पेपर करवाने स्टूडेंट्स का और उनको 100 में से मार्क्स देना, फिर एवरेज और परसेंटेज निकाल के देख लेना, फिर देखना कि क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो आप क्या कर देना, यहाँ पे 200 कर देना अपने स्टूडेंट्स के सभी पेपर्स के मार्क्स, और फिर परसेंटेज निकाल के देखना, आपको डिफरेंस खुद को पता चल जाएगा कि कैसे मैंने एवरेज निकाली है और कैसे मैंने परसेंटेज निकाली है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करा अभी तक अपन ने, टोटल करा, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और परसेंटेज करा। ठीक है, अब अपन एक करते हैं काउंट और करके देख लेते हैं ना इसमें, तो फिर टेक्स्ट का आएगा आपका। अब आपको पता करना है ये जो आपकी डिटेल्स लिखी हुई है ना, कितने सेल्स में लिखी गई है ना। अभी तो ये छोटा है 5, अपन को ऐसे पता चल रहा है, बट आपको मान लीजिए लार्ज अमाउंट पे पता करना है कि ये जो पूरा डेटा लिखा हुआ है वो कितने सेल्स को कवर करता हुआ आपके डेटा लिखा हुआ है। तो आप काउंट का फॉर्मूला क्या कर सकते हो, वहां पे लगा सकते हो। काउंट लगाया आपने, ब्रैकेट स्टार्ट, आपकी रेंज सेलेक्ट करी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये क्या बता रहा है कि आपका रिजल्ट कितने सेल्स में लिखा गया है, 5 सेल्स में ये रिजल्ट आपका लिखा गया है। ठीक है, ये उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें आपका डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता है काउंट। अब बात करते हैं अपन थोड़े से टेक्स्ट की। ठीक है, इन फॉर्मूलों में मेरे ख्याल से डाउट नहीं आया होगा। टोटल निकाला है अपन ने, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज निकाला है, परसेंटेज